हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पार्ट नंबर 8 रहने वाला है। ठीक है, हमने इससे पहले 7 पार्ट में कुछ MCQs डिस्कस किए थे। आज उसी से आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये क्लासेस आपके जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम और JK PSI एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास को लास्ट तक देखना है। ठीक है, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको क्लास को लास्ट तक देखना है। ठीक है, डेली की तरह अपने पास एक नोटबुक और एक पेन रखना है। जो भी पॉइंट्स आपने अपने नोट्स में मेंशन नहीं किए हुए वो करने हैं और कोशिश करना है पहले खुद आंसर देना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप सबने क्लास को लाइक कर दिया होगा। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हुए, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया हुआ, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसको भी जाके ज्वाइन कर लेना डेली क्विज क्वेश्चंस के लिए। ओके, सभी ने क्लास को लाइक कर दिया होगा। अब हम अपने इस प्यारे से सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, रिसेंटली वेयर वाज द 4th शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO स्टार्टअप फोरम ऑर्गेनाइज्ड। बताएं क्या आंसर रहेगा कि हमारे पास जो 4th नंबर का शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO स्टार्टअप फोरम है, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सभी ने आंसर चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली इसका सही आंसर रहने वाला है। अगर हम बात करें इस फोरम की तो ये कब हेल्ड हुआ था, 19 मार्च 2024 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और फोरम की बात करें, द फोरम वाज ऑर्गेनाइज टू प्रमोट कोलैबोरेशन एंड इनोवेशन अमंग स्टार्टअप। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे 4th शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO स्टार्टअप फोरम कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, तो आपका आंसर यहाँ पे न्यू दिल्ली रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है जी। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड द G20 सेकेंड एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग। बताएं क्या आंसर रहेगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिसेंटली कौन से कंट्री ने होस्ट किया है G20 सेकेंड एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग। जल्दी से आंसर चूज करें। आप सबने आंसर चूज कर लिया होगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर है ब्राजील। ठीक है, ब्राजील इज द करेक्ट आंसर। ब्राजील कंट्री की बात करें तो इन्होंने ही होस्ट किया था G20 सेकेंड एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो मार्च 2024 की बात है ये। ठीक है, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील की बात करें, इन्होंने को चेयर किया था मीटिंग को। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए होस्ट किसने किया था, तो याद रखना ब्राजील ने किया था। ठीक है, ब्राजील ने ही होस्ट किया था G20 सेकेंड एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द अफ्रीका एनर्जी समिट 2025। जल्दी से आंसर चूज करें, क्या आंसर रहेगा। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द अफ्रीका एनर्जी समिट 2025। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज किया होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, तंजानिया। ठीक है, तंजानिया इज द करेक्ट आंसर, द होस्ट कंट्री फॉर द अफ्रीका एनर्जी समिट 2025 की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास तंजानिया रहने वाला है। दिस समिट आल्सो नोन एज, इसका नाम और क्या है, मिशन। याद रख लेना, आपसे एग्जामिनर इस तरह से भी पूछ सकता है, मिशन 300 अफ्रीका एनर्जी समिट। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, मिशन 300 अफ्रीका एनर्जी समिट। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं, अफ्रीका एनर्जी समिट है, ये नोट कर लेना। ओके, तो याद रखना कहाँ पे ये हेल्ड हुआ, कौन से कंट्री ने इसको होस्ट किया है, तो याद रखना तंजानिया ने। ठीक है जी, अफ्रीका एनर्जी समिट इसका नाम है। दूसरा नाम इसका क्या है, मिशन 300 अफ्रीका एनर्जी समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, वेयर वाज द प्रकृति 2025 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट्स हेल्ड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करते हैं, प्रकृति 2025 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट्स वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, इंडिया। कब, February 24, 2025 की ये बात है। ठीक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें तो इन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया था कॉन्फ्रेंस को अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, तो इस क्वेश्चन का आंसर है न्यू दिल्ली। फिर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विच इंडियन स्टेट इज द होस्ट ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025। बताएं क्या आंसर रहेगा। कौन सी स्टेट में होस्ट किया गया था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 को। इस क्वेश्चन का आंसर है MP, मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रख लेना, PM श्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें, इन्होंने इनोग्रेट किया था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIS को 2025 में। कहाँ पे, भोपाल, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द 13th UN ग्लोबल
जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस। बताएं क्या आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी है इंडिया। ठीक है, इंडिया इज द करेक्ट आंसर। इंडिया विल होस्ट द 13th यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एशिया पैसिफिक प्लेनरी मीटिंग। ठीक है, तो आप ये नोट कर सकते हैं, ये 13th नंबर की यूएन ग्लोबल जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस थी। तो याद रखना किसने होस्ट किया, इंडिया ने ही की है। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। कुछ अदर इंपॉर्टेंट यहाँ पे समिट्स की बात की जाए, जैसे कि WHO कॉन्फ्रेंस ऑन हेल्थ सिस्टम 2024, ये कहाँ पे हेल्ड हुई है, लिस्बन में हुई है, पुर्तगाल में। ठीक है, थीम इसका था इंटीग्रेट एसिलेट एलिमिनेट। ठीक है, इसका थीम क्या था, इंटीग्रेट एसिलेट एलिमिनेट। फिर यहीं पे क्लाइमेट समिट 2024 की बात करें तो ये कहाँ पे हेल्ड हुई है, याद रखना क्लाइमेट समिट 2024 की बात करें तो ऑर्गेनाइजर की बात करें मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इंडिया, और मुंबई महाराष्ट्र में ही हेल्ड हुई है। ठीक है, थीम इसका क्या था, डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं क्लाइमेट समिट 2024 के लिए। फिर यहीं पे वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 की अगर हम बात करें, ऑर्गेनाइजर की बात करें अबू धाबी फ्यूचर एनर्जी कंपनी ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया। कहाँ पे, अबू धाबी नेशनल एग्जीबिशन सेंटर में, और थीम इसका था द एनर्जी टू लीड। ठीक है, द एनर्जी टू लीड इसका क्या था, थीम। फिर यहीं पे अगर हम बात करें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम कॉन्फ्रेंस 2024 के बारे में, ऑर्गेनाइज किसने की, यहाँ पे आप याद रख सकते हैं चिली एंड यूनेस्को। और यहीं पे अगर हम बात करें सेंटियागो चिली में ये हमारे पास ऑर्गेनाइज की गई थी। थीम इसका है ए प्रेस फॉर द प्लेनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस। क्लियर, ये आप नोट कर सकते हैं। इसका थीम आप जरूर याद रख लेना क्योंकि थीम पूछे जाते हैं, समिट पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे थीम इसका क्या रहने वाला है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम कॉन्फ्रेंस 2024 का ए प्रेस फॉर द प्लेनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस। ओके, और यहीं पे अगर हम बात करें 12th जनरल असेंबली ऑफ द एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है, न्यू दिल्ली इंडिया में, और थीम इसका क्या था, द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। ठीक है ना, और यहीं पे अगर हम बात करते हैं 19th नाम यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट की, तो लोकेशन इसकी युगांडा रही है। थीम इसका था डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफिलियंस। ठीक है, तो ये थीम आप ज़रूर याद रखेंगे। और यहीं पे शाहकार से समृद्धि कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये ऑर्गेनाइज की गई थी, किसने की, श्री अमित शाह जी ने, और लोकेशन यहाँ पे गांधीनगर गुजरात रहने वाली है। कोऑपरेटिव बिल्ड ए बेटर फ्यूचर फॉर ऑल, इसका थीम क्या था, ये आप याद रखेंगे क्योंकि थीम पूछे जाते हैं, जैसे मैंने आपको बोला। एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये वाली भी आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की, तो लोकेशन इसकी मनीला फिलीपींस रही है, और यहीं पे थीम इसका था सर्च टू 2030 इनहांसिंग एम्बिशन इन एशिया पैसिफिक टू एक्सेलरेट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, तो ये इसका थीम रहने वाला है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु वन द 2024 प्राइज फॉर ऑर्बिटल द फर्स्ट बुक। बताएं क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है समंथा हार्वे। ठीक है, समंथा हार्वे ने ही प्राइज जीता है ऑर्बिटल के लिए, बुकर प्राइज। याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है हु वाज अवार्डेड द 2024 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, 2024 में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर किसको मिला है। इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर है हैन कैंग। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, नोबेल प्राइज को अच्छे से पढ़ लेना। फिर यहीं पे हु वन द गोल्डन शू अवार्ड इन 2024, बताएं क्या आंसर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे पास गोल्डन शू अवार्ड 2024 में किसने जीता है, आपने आंसर चूज़ किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हैरी केन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है। हैरी केन की बात करें, इन्होंने ही गोल्डन शू अवार्ड 2024 में जीता है। फिर यहीं पे हु वन द फ्रेंच ओपन इन 2024, फ्रेंच ओपन को किसने जीता है 2024 में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्लोस अल्करज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। फ्रेंच ओपन 2024 की बात करें तो इन्होंने ही जीता है, तो ये पॉइंट भी आप नोट करेंगे। यहाँ पे नोट लिखा गया है इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024, ये किसने जीता है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैं बताता रहता हूँ ये इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहा करें। याद रखना, मिशेल बैचलेट, इन्होंने ही इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024 में जीता है। ठीक है, ये विनर रहे हैं, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। फिर यहीं पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की बात करें 2024 में कौन कौन विनर रहा है। श्री गुकेश डी, अगर हम बात करें चेस से बिलोंग करते हैं। मनप्रीत सिंह को हॉकी में मिला है, ठीक है, याद रखेंगे आप। और प्रवीण कुमार को मिला है हमारे पास, ये पैरा एथलेटिक्स है। और यहीं पे मानू बाकर को भी मिला है, ये शूटिंग से बिलोंग करती हैं। तो इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 में मिला है। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट करेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूक्लियर कैपेबल
बैलिस्टिक मिसाइल रिसेंटली टेस्टेड बाय इंडिया? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है K4, ठीक है, K4 इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द संरक्षा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च बाय इंडियन रेलवेज? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इन्हांस पैसेंजर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अगर हम संरक्षा मोबाइल ऐप की बात करें, इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इंप्रूव करना है रेलवे सेफ्टी को बाय ट्रेनिंग एंड बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ फ्रंट लाइन सेफ्टी स्टाफ, ठीक है। अगर हम इस ऐप की बात करें, इस ऐप का एम ये भी है कि मेक इंडियन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सेफर। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर रहेगा। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी न्यू पंचायत घर हैव बीन अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन जम्मू एंड कश्मीर? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बताएं क्या आंसर रहेगा। कितने न्यू पंचायत घर जो है अप्रूव्ड किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर में? जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है 500, ठीक है, 500 इज द करेक्ट आंसर। 500 जो हमारे पास न्यू पंचायत घर हैं ये अप्रूव किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द नेम ऑफ द आइकॉनिक हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम गुजरात दैट हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द GI टैग? बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है गजचोला, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अब गजचोला है क्या? ये एक साड़ी है, ठीक है, ये एक स्पेशल साड़ी है, ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। गजचोला साड़ी इज ए वेरी स्पेशल पार्ट ऑफ गुजराती वेडिंग। ओके, इट इज मेड ऑफ कॉटन और सिल्क। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो GI टैग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर है गजचोला, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहने वाला है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंट मिसाइल टेस्ट बाय इंडिया की अगर हम बात करें 2024 की, अग्नि 4 जो है ये हमारे पास इन्होंने टेस्ट किया। डेट हमारे पास सितंबर 6, 2024 रहने वाली है। टाइप की बात करें अग्नि 4 की तो ये क्या है? इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। और यहीं पे लॉन्च साइट की बात करें, चांदीपुर उड़ीसा से ये हमारे पास लॉन्च साइट इसकी है जहाँ से ये लॉन्च किया गया था। पर्पज़ इसका क्या था? वैलिडेटेड करना टेक्निकल एंड ऑपरेशनल पैरामीटर्स को। तो ठीक है, आप याद रखना अग्नि 4 के बारे में, ठीक है जी। टाइप क्या है? ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। फिर यहीं पे अगर हम बात करें अग्नि 5 के बारे में, ठीक है, अग्नि 5 क्या है? ये हमारे पास न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है विद MIRV टेक्नोलॉजी के साथ। और अगर हम इसकी बात करें, ये टेस्ट कब किया गया था? 11 मार्च 2024 को। और सिग्निफिकेंस की बात करें, ये फर्स्ट सक्सेसफुल लॉन्च था, ठीक है, ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। और यहीं पे फिर हमारे पास K4 की बात करें, K4 जो मिसाइल है याद रखना नवंबर 27, 2024 को ये टेस्ट किया गया था। टाइप की बात करें तो सब मैरीन है ये, ठीक है, लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, सब मैरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है ये। रेंज की बात करें 35 किलोमीटर इसका रेंज रहने वाला है। और सिग्निफिकेंस की बात करें न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल टेस्ट है ये, ठीक है। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में, नवंबर 16, 2024 को ये टेस्ट किया गया था। लॉन्च साइट की बात करें कहाँ से टेस्ट किया गया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा से। रेंज ओवर की बात करें 1500 किलोमीटर इसका रेंज रहने वाला है। और फीचर्स की बात करें मल्टी पेलोड कैपेबिलिटी है इसकी, ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की बात करें अगर हम LRLACM की, डेट याद रख लेना नवंबर 12, 2024 को ये टेस्ट किया गया था। लॉन्च साइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चांदीपुर उड़ीसा से ये हमारे पास लॉन्च किया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो ये पॉइंट आप याद रख लेना, यहाँ पे मिसाइल का नाम और लॉन्च साइट ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है। इस तरह की क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और टाइप पूछी जाती है कि किस तरह की टाइप का है, ठीक है ना। जो भी मैंने आपको पॉइंट्स इस स्लाइड में बताए हैं ये आप नोट कर लेना शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। इस तरह से जो भी मैं शॉर्ट फॉर्म में ये चीज़ें बताता रहता हूँ ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैंपेन लॉन्च बाय नेपाल टू एंड चाइल्ड मैरिज? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है चाइल्ड मैरिज फ्री नेपाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहने वाला है। हमारे पास इस कैंपेन का नाम क्या है जो लॉन्च की गई थी नेपाल के थ्रू एंड करने के लिए चाइल्ड मैरिज को? याद रखना चाइल्ड मैरिज फ्री नेपाल। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज्ड द नो यूर आर्मी फेयर 2025 इन विच सिटी? क्या आंसर रहेगा? जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है पुणे, ठीक है, पुणे इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं इंडियन आर्मी की, इन्होंने ही ऑर्गेनाइज करवाया था नो यूर आर्मी फेयर 2025, कहाँ पे? पुणे में। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर
रहने वाला है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द इंटरनेशनल मिलेट्स फेस्टिवल 2025। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे कर्नाटका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर रहेगा। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की बात करें, ऑर्गेनिक्स एंड मिलेट्स 2025 की बात करें, ये जो फेस्टिवल है ये 2025 में, अगर हम बात करें 23 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में बेंगलुरु कर्नाटका में ये हेल्ड हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे, इस तरह की क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो फेयर है ये हेल्ड करवाया गया था एक्सप्लोर करने के लिए फ्यूचर ऑफ मिलेट्स एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, ठीक है। द फेयर वाज हेल्ड टू प्रमोट मिलेट्स ऑन ए लार्ज स्केल। द फेयर वाज हेल्ड टू ब्रिंग टुगेदर एक्सपर्ट्स, पीपल इन द मिलेट इंडस्ट्री एंड द टेक्नोलॉजीज दैट सपोर्ट मिलेट कल्टीवेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास कौन सी स्टेट में इंटरनेशनल मिलेट्स फेस्टिवल 2025 जो है ये हेल्ड हुआ है, होस्ट किया गया है, तो ये हमारे पास कर्नाटका ही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है विच स्टेट रिसेंटली रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट फॉर इट्स एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन इलेक्शंस। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? कौन सी स्टेट ने रिसेंटली रिसीव्ड किया है नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट फॉर इट्स एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन इलेक्शंस? इस क्वेश्चन का आंसर है झारखंड। याद रखना झारखंड इसका सही आंसर रहने वाला है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड लर्निंग इंटरप्टेड ग्लोबल स्नैपशॉट ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड स्कूल डिसरप्शंस। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिलीज किया है रिपोर्ट टाइटल्ड लर्निंग इंटरप्टेड ग्लोबल स्नैपशॉट ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड स्कूल डिसरप्शंस। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ, ओके। याद रखना यूनिसेफ ने ही रिसेंटली ऑर्गेनाइज करवाया था लर्निंग इंटरप्टेड ग्लोबल स्नैपशॉट ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड स्कूल डिसरप्शंस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ही इसका सही आंसर रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द 23rd दिव्या काला मेला वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी फ्रॉम जनवरी 9 to 19 2025। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिव्या काला मेला जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया था कौन सी सिटी में 9 से लेकर 19 जनवरी 2025 के बीच में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास वडोदरा, गुजरात, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है रिसेंटली द इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइज्ड ए पेंट माई सिटी कैंपेन इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। बताइए क्या आंसर रहेगा? अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिसेंटली हमारे पास इंडियन रेलवे ने ऑर्गेनाइज किया था ए पेंट माई सिटी कैंपेन कौन से सिटी में, उत्तर प्रदेश के। इस क्वेश्चन का आंसर है प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच कंट्री हैज़ विड्रॉन फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट इन जनवरी 2025 के कौन से कंट्री ने विड्रॉ किया है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से, अगर हम बात करते हैं जनवरी 2025 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहने वाला है। याद रखना यूएसए ने विड्रॉन किया है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से जनवरी 2025 में। कई बार इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बन जाते हैं, तो आपने थोड़ा सा ध्यान देना है, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हु वाज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक इन दिसंबर 2024। अच्छा क्वेश्चन है, क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है अमिताभ चटर्जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है। अगर हम अमिताभ चटर्जी की बात करें, यही अपॉइंट किए गए हैं मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के दिसंबर 2024 में। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज़ द फर्स्ट वुमेन फ्लाइट इंजीनियर इन द इंडियन एयरफोर्स। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहली वुमेन कौन बनी है फ्लाइट इंजीनियर इंडियन एयरफोर्स में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ऑलरेडी ये क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर है हीना जायसवाल, ठीक है। हीना जायसवाल इज द करेक्ट आंसर। हीना जायसवाल इज द फर्स्ट वुमेन फ्लाइट इंजीनियर इन द इंडियन एयरफोर्स, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ जज एडवोकेट जनरल इन द इंडियन आर्मी। बताइए क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ज्योति शर्मा, ठीक है। ज्योति शर्मा की बात करें इज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ जज एडवोकेट जनरल इन द इंडियन आर्मी, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? यहीं पे अगर कुछ अदर इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो आपको क्या याद रखना है?
भुवनेश कुमार जो हैं ये CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया बने हैं, ठीक है, इनका नाम याद रखना भुवनेश कुमार। यहीं पे मेरे प्यारे दोस्तों जितेंद्र मिश्रा की बात करें, इंडियन एयर फोर्स वेस्टर्न एयर कमांड इनके पास है, ठीक है, जितेंद्र मिश्रा याद रखना इनका नाम। फिर यहीं पे मनीष सिंघल की बात करें तो ये सेक्रेटरी जनरल बने हैं एसोचैम के, इंपॉर्टेंट होगा। रजत वर्मा की बात करें तो ये बने हैं CEO ऑफ DBS बैंक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। फिर यहीं पे चिरुकुमाली श्रीनिवासा राव की बात करें, ये डायरेक्टर ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बने हैं, तो ये पॉइंट याद रखना, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भुवनेश कुमार की बात करें CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जितेंद्र मिश्रा की बात करें इंडियन एयर फोर्स वेस्टर्न एयर कमांड, ठीक है। यहीं पे मनीष सिंघल की बात करें, ये अपॉइंट किए गए हैं सेक्रेटरी जनरल एसोचैम के, और रजत वर्मा की बात करें, ये अपॉइंट किए गए हैं CEO ऑफ DBS बैंक के। और यहीं पे चिरुकुमाली श्रीनिवासा राव की बात करें तो ये डायरेक्टर ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट अपॉइंट किए गए हैं, क्लियर। यहीं पे अगर हम बात करें संजीव रंजन के बारे में, ये अपॉइंट किए गए हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, याद रखना इनका नाम क्या है, संजीव रंजन। क्या अपॉइंट किए गए हैं, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर यहीं पे अगर हम बात करें डॉक्टर अनूप कुमार सिन्हा के बारे में, ये अपॉइंट किए गए हैं नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ बंधन बैंक, ओके। और यहीं पे इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना, फैज़ अहमद किदवाई, ये हमारे पास डायरेक्टर जनरल ऑफ द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन अपॉइंट किए गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। और ज्योति शर्मा की बात करें, ये CEO बनी है किसकी, नेस्कॉम फाउंडेशन की, याद रखना ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है दैट रिप्रेजेंट्स इंडिया टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, तो इनका नाम याद रखना, ज्योति शर्मा अपॉइंट किए गए हैं CEO ऑफ नेस्कॉम, ओके। और यहीं पे अमित गनोरकर की बात करें, ये MD एंड CEO ऑफ टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अपॉइंट किए गए हैं, नाम क्या है इनका, अमित गनोरकर, ओके। क्योंकि अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए ये स्लाइड मैंने आपको थोड़ी सी बता दी है, तो आपने इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच स्टेट लॉन्च्ड द माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है हिमाचल प्रदेश, याद रखना हिमाचल प्रदेश ने ही लॉन्च किया है माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन को, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। फिर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया द हर घर सोलर अभियान कैंपेन वाज लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट टू प्रमोट सोलर एनर्जी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। देखिए स्कीम से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द स्कूल ऑन व्हील्स स्कीम एम्ड एट एजुकेटिंग चिल्ड्रन इन रिलीफ कैंप्स वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, द स्कूल ऑन व्हील्स स्कीम एम्ड एट एजुकेटिंग चिल्ड्रन इन रिलीफ कैंप्स वाज लॉन्च्ड बाय मणिपुर, ठीक है, मणिपुर इसका सही आंसर रहने वाला है, तो आपने याद रखना है, मणिपुर इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे अगर हम कुछ नोटेबल स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स की बात करें, जैसे कि हेल्थ साथी स्कीम है, ठीक है, नोट करते रहना, ये लॉन्च की गई थी किसके थ्रू, पेटीएम के थ्रू, ठीक है, टू इन्हांस करने के लिए हेल्थ केयर सर्विसेज को। फिर यहीं पे अगर हम CM यूथ वर्क ट्रेनिंग स्कीम की बात करें तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया था, ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू बूस्ट यूथ एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्किल ट्रेनिंग, ठीक है, CM यूथ वर्क ट्रेनिंग स्कीम की अगर हम बात करें। फिर यहीं पे आप याद रख लेना संपूर्णता अभियान, ठीक है, अगर हम संपूर्णता अभियान की बात करें, ये क्या है, एक नीति आयोग कैंपेन है जिसका एम है होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। फिर यहीं पे अगर हम बात करते हैं NTR भरोसा पेंशन स्कीम के बारे में, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था, याद रखना, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट स्कीम प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू सीनियर सिटीजन्स, ठीक है जी। फिर यहीं पे अगर हम बात करते हैं विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के बारे में, हरियाणा गवर्नमेंट इनिशिएटिव है ये, इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ विटनेस इन लीगल केसेस, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं, क्लियर। फिर यहीं पे अगर हम बात करते हैं CM मरी लड़की बहन स्कीम, अगर हम इसकी बात करें, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इनिशिएटिव है किस लिए, वुमेन वेलफेयर के लिए। और उला स्कीम की बात करें, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, लद्दाख गवर्नमेंट इनिशिएटिव है किस लिए, सोशल वेलफेयर के लिए। फिर यहीं पे अगर हम बात करते हैं रायतू भरोसा स्कीम के बारे में, तेलंगाना गवर्नमेंट स्कीम है किस लिए है, स्पोर्टिंग करने के लिए फार्मर्स को। फिर यहीं पे अगर हम बात करते हैं पीरुल लाओ पैसा पाओ कैंपेन, उत्तराखंड इनिशिएटिव प्रमोटिंग एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें स्कूल ऑन व्हील स्कीम के बारे में, मणिपुर गवर्नमेंट स्कीम है किस लिए, टू एजुकेट करने के लिए चिल्ड्रन को इन रिलीफ कैंप्स में, ठीक है जी, नोट कर लेना। फिर यहीं पे हमारे पास चिराग योजना की बात करें, हरियाणा गवर्नमेंट इनिशिएटिव है किस लिए, एजुकेशन सपोर्ट के लिए। फिर हमारे पास ननगल नाइमा स्कीम की बात करें, तमिलनाडु स्कीम फॉर हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए है। फिर अगर हम बात करते हैं महतारी वंदन योजना के बारे में, छत्तीसगढ़ स्कीम फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है जी, अगर हम बात करें महतारी वंदन योजना के बारे में, छत्तीसगढ़ स्कीम है किस लिए है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। फिर हमारे पास दिया गया है इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना, हिमाचल प्रदेश इनिशिएटिव है वुमेन वेलफेयर के लिए। और यहीं पे हमारे पास इंदिरा मामा हाउसिंग स्कीम की बात करें, तेलंगाना गवर्नमेंट स्कीम फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग,
ठीक है जी। जितनी भी ये मैंने आपको स्टेट गवर्नमेंट स्कीम यहाँ पे बताई हैं नोट कर लेना, हो सकता है कोई ना कोई आपको एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप में से कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट, अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए, लास्ट डेज में अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, रिवीजन करनी है, तो आपको स्टडी मटेरियल ओनली 299 रुपीज़ में मिल जाएगा। इसी में आपके 9 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है कवर हो जाएंगे। 8 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हमने ऑलरेडी कंडक्ट करवा दिए हैं। जो नेक्स्ट फुल लेंथ टेस्ट है वो 3 तारीख को होगा। ठीक है, अगर हम टेस्ट की बात करें तो इसी में आपके 720 MCQs कवर हो जाएंगे और आपको पता भी चल जाएगा आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ठीक है जी, और यहीं पे जो हम डेली प्रैक्टिस सेशन लाते हैं, प्रैक्टिस सेट में हमने लगभग 1100 MCQs कवर कर लिए हैं, वो वाला PDF भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे और क्या मिलेगा, कोर्ट अवेयरनेस की बात करें, लीगल टर्म्स, जुडिशरी की आर्टिकल्स प्लस MCQs आपको मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स की बात करें 2023-24 या 25 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं ये मिल जाएंगे, और JNK के करंट अफेयर्स आपको अलग से मिल जाएंगे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बोला ना कि 1000 प्लस MCQs प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने 1100 MCQs कवर कर दिए हैं, ये भी आपको मिल जाएंगे। कंप्यूटर के MCQs मिल जाएंगे 2000 प्लस MCQs, और यहीं पे इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो ये भी आपको प्रैक्टिस सेट के साथ मिल जाएगा। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट अगर ये स्टडी मटेरियल लेना चाहे, स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इसी नंबर पे आपने मैसेज करना है, आपको फ़ी का प्रोसीजर बताया जाएगा और आपको ये स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। और जितने भी आने वाले लेक्चर्स होंगे इनके PDF भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, रिसेंटली द इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्टेड इंडियाज लार्जेस्ट नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज सरेक्स 2024 इन विच सिटी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है कोची। ठीक है, कोची में ही हमारे पास इंडियन कोस्ट गार्ड ने कंडक्ट करवाया था इंडियाज लार्जेस्ट नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज। ठीक है, फिर अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पूछा गया है विच डे इज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एंड फाइट अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, TOC। क्या आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है 15 नवंबर। याद रखना 15 नवंबर इज द करेक्ट आंसर। द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एंड फाइट अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज ऑन November 15। द फर्स्ट ऑब्जर्वेंस वाज इन 2024, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर क्वेश्चन में पूछा गया है, द CM माझी लड़की बहन स्कीम वाज लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर वुमेन वेलफेयर। अभी मैंने आपको पढ़ाया था, इस क्वेश्चन का आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन में पूछा गया है, द उल्लास स्कीम रिसेंटली लॉन्च फॉर सोशल वेलफेयर बिलोंग्स टू विच यूनियन टेरिटरी। इस क्वेश्चन का आंसर है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख इज द करेक्ट आंसर। उल्लास स्कीम की बात करें तो ये रिसेंटली लॉन्च की गई थी सोशल वेलफेयर के लिए, तो ये कौन सी UT से बिलोंग करती है, याद रखना लद्दाख इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन में पूछा गया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज ऑनर्ड विद द डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट इन विच कंट्री। क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर A ही इसका सही आंसर रहने वाला है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज ऑनर्ड विद द डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट इन, याद रखना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड ऑफ रिसेंटली कन्फर्ड टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर चूज करें, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप सब ने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, याद रखना, ये हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है योना का, और ये रिसेंटली कन्फर्ड किया गया था किसको, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग रिसेंटली चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। क्या आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है विकसित भारत @ 2047। याद रखना, यही थीम रहने वाला है जो हमारे पास गवर्निंग काउंसिल मीटिंग हुई थी नीति आयोग की, जो रिसेंटली किसने चेयर की थी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने की थी। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है, रिसेंटली PM नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द नासिन नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट इन विच स्टेट। जल्दी से आंसर चूज करें, क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। देखिए, अगर हम बात करें इंटरनेशनल अवार्ड्स कन्फर्ड ऑन PM नरेंद्र मोदी इन 2024, कौन कौन से रहने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, याद रखना, कुवैत से इनको मिला है। ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग हिज कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल पार्टनरशिप्स एंड इंडियाज ग्रोइंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस। ये जो अवार्ड है ना, ये किसको मिले हैं, नरेंद्र मोदी को मिले हैं। याद रखना, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत का अवार्ड है। ठीक है, ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, याद रखना, ये भी इनको मिला है, बारबाडोस, ऑनरिंग हिज efforts in fostering global partnerships and strengthening India Barbados ties, ये भी PM नरेंद्र मोदी जी को मिला है। ठीक है, नोट कर सकते हैं। फिर हमारे पास डोमिनिका
अवार्ड ऑफ ऑनर, अगर हम इसकी बात करते हैं, डोमिनिका एक्नॉलेजिंग हिज रोल इन एडवांसिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद डोमिनिका एंड ग्लोबल आउटरीच, ये भी हमारे पास किसको मिला है, याद रखना नरेंद्र मोदी जी को ही मिला है। और यहीं पे ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, अगर हम बात करते हैं नाइजीरिया की, नाइजीरिया अवार्डेड फॉर इन्हांसिंग इंडिया नाइजीरिया रिलेशंस एंड प्रोमोटिंग बायलैटरल कोऑपरेशन, तो ये अवार्ड भी हमारे पास पीएम नरेंद्र मोदी जी को मिला है। ठीक है, कंट्री का नाम भी याद रख लेना और कौन कौन सा अवार्ड मिला है पीएम मोदी को 2024 में, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री होस्टेड द फर्स्ट ब्लू टॉक्स मीटिंग ऑन द ओशन इन न्यू दिल्ली, क्या आंसर रहेगा, कौन सी मिनिस्ट्री ने होस्ट किया था फर्स्ट ब्लू टॉक्स मीटिंग, किस पे, ओशन पे, इन न्यू दिल्ली में। इस क्वेश्चन का आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ओके, याद रखना है। फिर क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2024, कि हमारे पास थीम क्या रहने वाला है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे का 2024 की अगर हम बात करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहने वाला है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल मैरीटाइम डे 2024, कि हमारे पास नेशनल मैरीटाइम डे 2024 का थीम क्या रहने वाला है, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर रहने वाला है। अगर हम बात करें नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट, यही थीम रहने वाला है नेशनल मैरीटाइम डे 2024 के लिए। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है रिसेंटली योगा महोत्सव हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस, बताएं क्या आंसर रहेगा, कि हमारे पास रिसेंटली जो योगा महोत्सव हुआ था ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, कौन सी जगह पे। इस क्वेश्चन का आंसर है पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डेलीगेट डे 2024, कि हमारे पास इंटरनेशनल डेलीगेट डे 2024 का थीम क्या रहने वाला है, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर है, टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर, ये हमारे पास थीम रहने वाला है इंटरनेशनल डेलीगेट डे 2024 के लिए। फिर क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2024, बताएं क्या आंसर रहेगा, थीम क्या रहने वाला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2024 के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर है प्रेस फॉर द प्लेनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, फिर क्वेश्चन में पूछा गया है रिसेंटली वेयर वाज द एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024 हेल्ड, बताएं क्या आंसर रहेगा, कहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा जो है 2024 की हेल्ड हुई है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर है न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, न्यू दिल्ली में ही हमारी जो एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024 हेल्ड हुई है। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एवरी ईयर, क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है 12 जून। याद रखना 12 जून को ही हमारे पास वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे थीम्स ऑफ इंपॉर्टेंट डेज 2024 कुछ याद रख लेना, जैसे कि इंटरनेशनल योगा डे 2024 की बात करें, इसका थीम क्या रहने वाला है, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। इंपॉर्टेंट है, नोट करो, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी इंटरनेशनल योगा डे 2024 का थीम रहने वाला है। इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे 2024 की बात करें, इसका थीम क्या रहने वाला है, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। नोट करें, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, ये थीम रहने वाला है इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे 2024 के लिए। यहीं पर अगर हम बात करते हैं ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन 2024 की बात करें, इसका थीम क्या रहने वाला है, ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन 2024 का बायोडाइवर्सिटी एंड नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। फिर यहीं पे अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड सिकल सेल डे 2024 का थीम क्या रहने वाला है, तो याद रखना होप थ्रू प्रोग्रेस एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली, तो ये हमारे पास थीम रहने वाला है वर्ल्ड सिकल डे 2024 के लिए। यहीं पे अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2024 का थीम क्या रहने वाला है, कल्टीवेटिंग ए कल्चर ऑफ पीस, ये हमारे पास इंटरनेशनल डे ऑफ पीस का थीम रहने वाला है। अगर हम 2024 की बात करते हैं, जितने भी डेज एंड थीम्स है ना, ये ज़रूर पढ़ लेना, खास करके सितंबर मंथ से आगे आगे। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दिया करें। भी आप क्लास देखते हैं, क्लास को पूरा वॉच किया करें, अपने पास खाने पीने के लिए या वाटर बॉटल रख लिया करें। ठीक है, ताकि आपको अपनी जगह से उठने की नीड ना पड़े। ओके, पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई किया करें, पढ़ाई को एज अ इंजॉयमेंट, ठीक है ना, इंजॉय करके पढ़ना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं सोचना है कि बोर हो रहे हैं ये वो, जब बोर हो इंसान तो किताब को बंद कर दे। लेकिन जब भी पढ़ना है ना, दिल लगा के पढ़ना है। जब आप दिल लगा के पढ़ोगे ना, अच्छे से माइंड से पूरी कंसंट्रेशन के साथ, वो चीज़ें फिर आपको याद रहती हैं, फिर आपको एग्जाम में कोई भी परेशानी नहीं आती है। ठीक है ना, आप में से कोई भी ऐसा एस्पायरेंट जो JK PSI के लिए तैयारी कर रहा है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपको स्टडी मटेरियल ओनली 499 रुपीज़ में मिल जाएगा, और इसी में आपको 1 ईयर व्हाट्सएप पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगी। हमने आपके सेक्शनल टेस्ट कंडक्ट करवाए थे, डेली बेसिस पे आपके सेक्शनल टेस्ट होते रहते हैं। ठीक है, एटलीस्ट हमने 20 सेक्शनल टेस्ट करवा दिए आपके कंडक्ट,
ठीक है। और इसके बाद हमने आपके फुल लेंथ टेस्ट भी कंडक्ट करवाने हैं जो OMR बेस्ड रहेंगे। नेक्स्ट मंथ की 5 से आपके फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। कोई भी एस्पायरेंट ये स्टडी मटेरियल लेना चाहे, व्हाट्सएप पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन चाहिए या आपने टेस्ट देने हैं, तो आप भी दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और जो भी यहाँ पे स्टडी मटेरियल आपको दिख रहा है ये सारा का सारा आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है विच मिनिस्टर लॉन्च द वाटरशेड यात्रा फॉर वाटर कंजर्वेशन इन J&K। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से मिनिस्टर ने लॉन्च किया था वाटरशेड यात्रा को वाटर कंजर्वेशन के लिए जम्मू कश्मीर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जावेद अहमद डार, ठीक है, जावेद अहमद डार इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द राष्ट्रीय डोगरी कवि सम्मेलन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन एज पार्ट ऑफ द 76th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। बताइए क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज किया होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर करंट अफेयर्स में पढ़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। ओके, यहाँ पे हमारे पास 400 MCQs कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु लॉन्च द विस्ताडोम ट्रेन सर्विस इन कश्मीर ऑन 19 अक्टूबर 2023। बताएं क्या आंसर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है मनोज सिन्हा एंड अश्विनी विष्णव, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द गोल मेला फेस्टिवल इज हेल्ड एट विच टेम्पल इन जम्मू एंड कश्मीर। कि जो हमारे पास गोल मेला फेस्टिवल हुआ था ये कौन से टेम्पल में हुआ था जम्मू एंड कश्मीर के। तो याद रखना जगन्नाथ टेम्पल उधमपुर में हुआ था, ठीक है, जगन्नाथ टेम्पल इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच सिटी होस्ट द वर्ल्ड पुलिस समिट ऑर्गेनाइज्ड बाय दुबई पुलिस। बताएं क्या आंसर रहेगा। कौन से सिटी में हमारे पास होस्ट की गई थी वर्ल्ड पुलिस समिट। इस क्वेश्चन का आंसर है दुबई, ठीक है, दुबई इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है। फिर यहीं पे अगर हम क्वेश्चन की बात करें साइंटिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड ए जाइंट वोल्केनो ऑन मार्स नेम्ड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। जल्दी से आंसर चूज करें। तो याद रखना इसका आंसर है नोक्टिस मोन्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। साइंटिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड ए जॉइंट वोल्केनो ऑन मार्स नेम्ड नोक्टिस मून्स। देखिए पूछा जाता है कि कौन से हमारे पास प्लेनेट पे ये हमारे पास डिस्कवर्ड किया गया, तो मार्स इसका सही आंसर रहेगा। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है वेयर इज द DRDO हेडक्वार्टर्स लोकेटेड। बताएं DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है। जल्दी से आंसर चूज करें, इजी सा क्वेश्चन है। आपने आंसर चूज कर लिया होगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो याद रखना इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है हु वन द 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड। क्या आंसर आएगा। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है। याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है मोहम्मद सलीम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहने वाला है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु वन द 2024 वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप। कि हमारे पास 2024 का वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी कायरन विल्सन। कायरन विल्सन इज द करेक्ट आंसर। याद रखना इन्होंने ही 2024 का वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीता है। क्वेश्चन नंबर 408 में पूछा गया है विच कंट्री विल होस्ट द। देखिए यहाँ पे 2027 फीफा लिख देना आप, ठीक है, फीफा करो इसको। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 का कौन सा कंट्री होस्ट करेगा। जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ब्राजील, ठीक है। इस स्टेटमेंट में आपने फीफा लिखना है, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप जो होगा वुमेन्स का 2027 का वो हमारे पास ब्राजील होस्ट करेगा। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है हु वन द टाइटल ऑफ मिस पिंक नेपाल 2024। बताएं क्या आंसर रहेगा। किसने हमारे पास मिस पिंक नेपाल का टाइटल जीता है 2024 में। इस क्वेश्चन का आंसर है अनमोल राय। अनमोल राय इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने ही टाइटल जीता है मिस पिंक नेपाल का 2024 में। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बन जाते हैं तो आपने याद रखना है। यहीं पे अगर हम कुछ ब्यूटी कंपटीशंस की बात करें 2023-24 विनर लिस्ट की, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन बना लेता है। मिस USA 2023 की बात करें तो सावना गैंकी विक्स ये हमारे पास बनी है मिस USA 2023 में। ओके, मिस वर्ल्ड 2024 की बात करें तो क्रिस्टियाना फिजकोवा बनी है, ठीक है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। मिस अमेरिका 2024 की बात करें मैडिसन मार्श बनी है, याद रख लेना। ओके, और यहीं पे अगर हम बात करें मिस इंडिया USA की, ठीक है, मिस इंडिया USA 2023 की बात करें तो रिजुल मैनी बनी है, याद रखना ये इंडियन अमेरिकन है। 2023 की अगर हम बात करें मिस इंडिया USA की तो रिजुल मैनी बनी है। और यहीं पे मिस यूनिवर्स 2023 की बात करें जो 22nd एडिशन हुआ था, ये भी आप नोट कर सकते हैं, शैनिस प्लेसियोस बनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहीं पे अगर हम बात करें मिसिज यूनिवर्स इंडिया 2023 की मधुरी पटेल महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, इंपॉर्टेंट है। और मिस दीवा यूनिवर्स 2023 की बात करें श्वेता शरदा मुंबई से बिलोंग करती हैं, याद रखना। और मिस अर्थ इंडिया 2023 की बात करें तो
प्रियान सेन राजस्थान से बिलोंग करती है। और मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 की बात करें, प्रवीणा अंजना राजस्थान से बिलोंग करती हैं। ठीक है, जो भी पॉइंट्स मैंने इस स्लाइड में आपको बताए हैं ये आप नोट कर सकते हैं, कभी कभार एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच पुलिस फोर्स लॉन्च्ड ऑपरेशन कामधेनु टू कर्ब कैटल स्मगलिंग, कि कौन सी पुलिस फोर्स ने लॉन्च किया था ऑपरेशन कामधेनु कर्ब करने के लिए कैटल स्मगलिंग को। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस इज द करेक्ट आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं तो आपने ये याद रखना है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड वाज कोड नेम्ड फॉर द अटैक्स बाय विच ग्रुप, कि जो हमारे पास ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड है इसको कोड नेम दिया गया था अटैक के लिए कौन से ग्रुप के थ्रू। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमास एंड अदर पैलेस्टीनियन आर्म्ड ग्रुप्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन मर्यादा इन उत्तराखंड, कि हमारे पास ऑपरेशन मर्यादा का क्या ऑब्जेक्टिव है जो उत्तराखंड में हमारे पास लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन मर्यादा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे मेंटेनिंग डिसेंसी ड्यूरिंग चार धाम यात्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर है। किसको मेंटेन रखना है? डिसेंसी को। किसके दौरान? चार धाम यात्रा के दौरान। यही ऑब्जेक्टिव था ऑपरेशन मर्यादा का उत्तराखंड में। आगे है ऑपरेशन दोस्त वाज लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर विच पर्पज। क्या आंसर रहेगा? जो ऑपरेशन दोस्त था ये लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, कौन से पर्पज के लिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी असिस्टिंग सीरिया एंड टर्की आफ्टर एन अर्थक्वेक। ठीक है, किसको हेल्प करनी थी इनको? सीरिया और जो टर्की में अर्थक्वेक हुआ था इसी के लिए ऑपरेशन दोस्त इंडिया ने लॉन्च किया था। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच नेचुरल डिजास्टर लेड टू द लॉन्च ऑफ ऑपरेशन दोस्त। बताएं क्या आंसर रहेगा? कौन से नेचुरल डिजास्टर की वजह से ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया गया था? अभी मैंने आपको बता दिया, अर्थक्वेक इन सीरिया एंड टर्की। ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर रहेगा। क्लियर? कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस की बात करें जो 2022-24 के बीच में यहाँ पे कंडक्ट किए गए। ऑपरेशन राइजिंग सन की बात करें, इंपॉर्टेंट है, बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस टू बस्ट ए गोल्ड स्मगलिंग सिंडिकेट। ठीक है, याद रख लेना। फिर यहीं पे ऑपरेशन बॉम्बी बकेट की बात करें, बाय द एयरफोर्स टू एक्सटिंग्विश फॉरेस्ट फायर्स इन नैनीताल। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि जो हमारे पास ऑपरेशन बॉम्बी बकेट था ये हमारे पास किसने लॉन्च किया था? एयरफोर्स ने। किस लिए? एक्सटिंग्विश करने के लिए फॉरेस्ट फायर्स को नैनीताल में। फिर ऑपरेशन मर्यादा की बात की जाए, बाई उत्तराखंड पुलिस टू रेगुलेट द केदारनाथ यात्रा। ठीक, ऑपरेशन शील्ड की बात की जाए, इजराइल डिफेंस ऑपरेशन आफ्टर स्टॉपिंग ईरानियन अटैक्स। ये हमारे पास ऑपरेशन शील्ड की बात करें तो इजराइल डिफेंस ने ये हमारे पास याद रखना कंडक्ट करवाया था। फिर यहीं पे अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन संकल्प के बारे में, तो ऑपरेशन संकल्प क्या है? इंडियन नेवी रेस्क्यूड द ईरानियन शिप अल कनबार एंड 23 पाकिस्तानी सिटीजन्स फ्रॉम पायरेट्स। तो याद रखना ये जो ऑपरेशन संकल्प था ये इंडियन नेवी ने यहाँ पे कंडक्ट करवाया था। इंडियन नेवी की बात करें, किसको रेस्क्यूड करने के लिए? ईरानियन शिप को। और यहीं पे ऑपरेशन इंद्रावती की बात करें, रेस्क्यू करने के लिए इंडियंस जो ट्रैप्ड हुए थे हैती में। ठीक है, ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। ऑपरेशन कामधेनु की बात करें तो क्रैक डाउन ऑन कैटल स्मगलिंग बाय जम्मू एंड कश्मीर। याद रखना जम्मू एंड कश्मीर ने ये हमारे पास ऑपरेशन कामधेनु चलाया। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते की बात करें, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रीयूनाइटेड अवर 549 चिल्ड्रन विद देयर फैमिलीज। यहीं पे अगर हम बात करें अल अक्सा अटैक के बारे में, हमास कोड नेम फॉर इट्स ऑपरेशन अगेंस्ट इजराइल। और यहीं पे ऑपरेशन अमृत की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ केरला इनिशिएटिव टू रिड्यूस एंटीबायोटिक यूज़। और यहीं पे बात करें ऑपरेशन अजय की, एवैक्यूएशन ऑफ इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम इजराइल ड्यूरिंग द इजराइल हमास वार। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं ऑपरेशन अजय के बारे में। और यहीं पे अगर हम बात करें ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड की, तो इजराइल ऑनगोइंग फाइट अगेंस्ट हमास, ये इन्होंने यहाँ पे कंडक्ट किया था। ऑपरेशन चक्रा सेकंड की बात करें, सीबीआई रेड्स अगेंस्ट साइबर क्राइम माफिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑपरेशंस हैं इनमें से भी क्वेश्चन बन जाता है, तो आप ये देख लेना। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द 2024 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आउट ऑफ 146 कंट्रीज। बताएं क्या आंसर रहेगा? अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 129, याद रख लेना। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच इंडियन स्टेट इज कंसिडर्ड द फर्स्ट एंड फास्टेस्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट। बताएं क्या आंसर रहेगा? ये फर्स्ट और फास्टेस्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट बनी है। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज किया होगा, ये क्वेश्चन भी एक एग्जाम में आ चुका है। सिक्किम इसका सही आंसर रहने वाला है। स्टेट बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इंप्लीमेंट ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी किसी ना किसी एग्जाम में आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कवर्ड द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS रिसेंटली सीन इन द न्यूज। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM पुणे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहने वाला है। याद रखना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने ही
हमारे पास डिस्कवर्ड किया है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को। क्लियर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द फॉसिल ऑफ द लार्जेस्ट स्नेक नेम्ड वसुकी इंडिकस वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच स्टेट। बताएं क्या आंसर रहेगा। फॉसिल जो है लार्जेस्ट स्नेक जिसका नाम था वसुकी इंडिकस, ये रिसेंटली डिस्कवर्ड किया गया है कौन सी स्टेट में। जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है गुजरात। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया विच कंट्री नेम्ड साइक्लोन दाना विच रिसेंटली हिट द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। बताएं क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है कतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया था विच कंट्री नेम्ड साइक्लोन दाना विच रिसेंटली हिट द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, तो कतर ही इसका सही आंसर रहने वाला है। फिर आपसे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है विच ज़ूलॉजिकल पार्क हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट जू टू अर्न सर्टिफिकेशन फ्रॉम द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा ज़ूलॉजिकल पार्क इंडिया का पहला जू बना है जिसने अर्न किया है सर्टिफिकेशन फ्रॉम द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज किया होगा। आंसर है दुर्गेश अरनिया ज़ूलॉजिकल पार्क हिमाचल प्रदेश। ठीक है, दुर्गेश जो हमारे पास अरनिया ज़ूलॉजिकल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। याद रखना ये जो ज़ूलॉजिकल पार्क है हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट जू टू अर्न सर्टिफिकेशन फ्रॉम द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। पूछा गया है विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड ए डिवाइस नेम्ड एरोट्रैक टू डिटेक्ट हार्मफुल पोल्यूटेंट इन वाटर। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। याद रखना द इंस्टीट्यूट दैट डेवलप्ड ए डिवाइस नेम्ड एरोट्रैक टू डिटेक्ट हार्मफुल पोल्यूटेंट इन वाटर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑर्गेनाइजेशन इज द नोडल एजेंसी फॉर द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन इंडिया। बताएं क्या आंसर रहेगा। विच ऑर्गेनाइजेशन इज द नोडल एजेंसी फॉर द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वेयर वाज एशियाज फर्स्ट हाइपर रियलिस्टिक लाइफ साइज्ड एनिमेट्रॉनिक एलिफेंट नेम्ड एली अनवील्ड। क्या आंसर रहेगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एशिया का पहला हाइपर रियलिस्टिक लाइफ साइज्ड एनिमेट्रॉनिक एलिफेंट जिसका नाम है एली, ये अनवील्ड किया गया। क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है बेंगलुरु। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन में पूछा गया है विच ज़ूलॉजिकल पार्क इज होम टू इंडियाज फर्स्ट बायो बैंक। क्या आंसर रहेगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ज़ूलॉजिकल पार्क इज होम टू इंडियाज फर्स्ट बायो बैंक। इस क्वेश्चन का आंसर है पद्माजा नायडू हिमालयन ज़ूलॉजिकल पार्क। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहने वाला है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है माइकोर गोट विच वाज रिसेंटली स्पॉटेड इन नॉर्दर्न कश्मीर इज द नेशनल एनिमल ऑफ विच कंट्री। बताइए क्या आंसर रहेगा कि जो माइकोर गोट है ये रिसेंटली स्पॉट किया गया था नॉर्दर्न कश्मीर में, और ये नेशनल एनिमल कौन से कंट्री का है। जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान का ये हमारे पास नेशनल एनिमल है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 427 रिपीट हो चुका है। विच ऑर्गेनाइजेशन इज द नोडल एजेंसी फॉर द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन इंडिया। जैसे कि मैंने आपको बताया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड एन एमओयू विद जैक्सन ग्रीन फॉर ए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। बताइए क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 429 में पूछा गया है विच एनिमल हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड द नेशनल सिंबल ऑफ किर्गिस्तान। क्या आंसर रहेगा। कौन सा जो एनिमल है रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है नेशनल सिंबल किर्गिस्तान का। इस क्वेश्चन का आंसर है स्नो लेपर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर रहने वाला है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च्ड बाय CDSCO। बताएं क्या आंसर रहेगा। सभी ने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है स्ट्रीमलाइनिंग मेडिकल डिवाइस इंपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर रहने वाला है। जो प्राइमरी पर्पस है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम का जो लॉन्च किया गया था CDSCO के थ्रू, तो याद रखना इसका प्राइमरी पर्पस है स्ट्रीमलाइन करना मेडिकल डिवाइस इंपोर्ट को। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट की नोट आप याद रखेंगे। ब्लू पेंसी की बात करें, जनुनिया ओर्थिया की, ये स्टेट बटरफ्लाई है हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर की, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। ठीक है, कॉमन पीकॉक की बात करें स्टेट बटरफ्लाई है उत्तराखंड की। ठीक है, मरखोर की बात करें नेशनल एनिमल है पाकिस्तान का। आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही रखते हैं। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर देना। बाकी PDF टेस्ट वगैरह के लिए मैंने आपको बता दिया है। हाई कोर्ट की बात करें या फिर हम JK PSI एग्जाम की बात करें तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, इसी नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं एक न्यू लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।